Hi all. So next topic is list and explain the applications of DBMS. So ये भी frequently asked question है और simple question है. तो इसमें आप various industries बता सकते हो जिसमें database का use होता है. So it is easy only. So first one is airlines and railways. So airlines and railways use online databases for reservation and for displaying the schedule information. So here you can give examples like IRCTC वेबसाइट या जो ऐप है वो बुकिंग के लिए, कैंसलेशन के लिए, कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए और ट्रेन शेड्यूल बताने के लिए डेटाबेस का यूज़ करती है DBMS का. नेक्स्ट इज बैंकिंग. So banks use databases for customer inquiry, accounts, loans and other transactions. So banking में भी यूजेज है DBMS का. एजुकेशन, schools and colleges use database for course registration, result and other information. So here also you can give like schools and colleges. So for example आप जिस भी कॉलेज में हो उसका एक डेटाबेस होगा फॉर स्टोरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. एज वेल एज GTU का भी अगर एग्जांपल ले तो उसका भी एक डेटाबेस होगा फॉर storing information related to all the students, storing information related to all the affiliated colleges which come under GTU, etc. Next is telecommunication. So telecommunication departments use databases to store information about communication network, telephone numbers, record of calls for generating monthly bills, etc. So telecommunication companies जितने भी होती है जैसे जियो है, एयरटेल वगैरह वगैरह कंपनीज और इवन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी है. सो अगेन जियो, GTPL, यू ब्रॉडबैंड वगैरह वो सारे ही अपने जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स है उनका डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज करते हैं. देन नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस. So databases are used for keeping track of purchases of on credit cards in order to generate monthly statements. So ये अगेन बैंकिंग सेक्टर का ही एक सब सेक्शन है. तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस बोलो या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस या कोई आपको गिफ्ट कार्ड मिला है बैंक की तरफ से तो उसकी सारी डिटेल्स स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज होता है. देन ई कॉमर्स. सो ई कॉमर्स में आप सिंपली एग्जांपल दे सकते हो जिसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है या ऐप है जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो. वो भी सारे ऐप्स DBMS का यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग data regarding the orders, transactions, etc. And next is healthcare information systems and electronic patient record. So healthcare industry में भी जो सारी लार्ज हॉस्पिटल्स है या इवन स्मॉल हॉस्पिटल्स है उसमें पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ जो है एम्प्लॉयज उनका रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए और कौन से पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट हो रही है, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, ये सारे ही डेटा स्टोर करने के लिए DBMS यूज होता है. नेक्स्ट इज डिजिटल लाइब्रेरीज एंड डिजिटल पब्लिशिंग. तो ऑनलाइन आजकल सारी ही बुक्स ऑनलाइन पब्लिश होते हैं और बहुत सारे ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स है जिस पर ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग लिखते हैं एंड देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं. तो ये सारे ही जो डिजिटल लाइब्रेरीज या डिजिटल पब्लिशिंग हम कह दें वो सारी इंफॉर्मेशन और स्टोर और मैनेज करने के लिए डेटाबेस ही यूज होता है at the back end of the website. So databases are used for management and delivery of large bodies of textual and multimedia data. तो टेक्सचुअल डेटा जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स, देन ब्लॉग्स और कोई भी वेबसाइट जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर होता है. एंड इन मल्टीमीडिया डेटा वी कैन गिव एग्जांपल फॉर like YouTube is there. So for storing all the video data, YouTube is obviously using some database.
एंड देन कम्स फाइनेंस सेक्टर। ये एक ओवरऑल सेक्टर कह सकते हैं हम, फाइनेंस सेक्टर, और जिसमें बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब आ जाता है। So this also you can give. So databases are used for storing information such as sales, purchase of stocks and bonds, or data useful for online trading. So फाइनेंस में हमारा सब आ गया, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है, या फिर कोई भी आप बैंक ले लो जो लोन प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को, या फिर कस्टमर से डिपॉजिट लेती है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, या सेविंग्स अकाउंट, या करंट अकाउंट के फॉर्म में। तो वो सारी डेटा स्टोर और मैनेज करने के लिए डेटाबेस यूज होता है। नेक्स्ट इज सेल्स। सो डेटाबेसेस आर यूज टू स्टोर प्रोडक्ट, कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स। तो अगेन ये ई कॉमर्स का ही एक एग्जांपल हमने दिया है। फिर आ जाते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे। सो कोई भी आप जब ग्रेजुएट होंगे, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे जॉब रोल्स के लिए, तो हर कंपनी का एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, और उसके लिए एक डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है, टू स्टोर लाइक द information about the candidates applying, the current employees, etc. So organizations use databases for storing information about their employees, salaries, benefits, taxes, and for generating salary checks. और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, फिर पास्ट एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रीवियसली काम किया है उस कंपनी में, एक्सेट्रा। तो दिस एग्जांपल्स यू कैन गिव। सो ये सब आपको रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये टाइटल्स ध्यान में रख सकते हो, और एग्जाम्पल आप अपने विजडम से दे सकते हो, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल्स ही हैं। नाउ वी कम टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA। व्हाट आर द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ DBA। सो पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है DBA का? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस डेवलपमेंट को जो लीड करता है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और ये एक जॉब पोजीशन होती है। आप जब ग्रेजुएट होगे, फिर जॉब्स फाइंड करोगे, तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस डेवलपर अलग अलग रोल होता है, और डेटाबेस एडमिन अलग रोल होता है। डेटाबेस एडमिन के अंडर में मल्टीपल डेटाबेस डेवलपर्स काम करते हैं, जैसे कि जूनियर डेटाबेस डेवलपर, सीनियर डेटाबेस डेवलपर्स, एक्सेट्रा। Now, who is database administrator? Database administrator is a person in any organization who controls the design and the use of database. तो जो भी डेटाबेस की डिज़ाइन होती है कंप्लीट, राइट फ्रॉम द स्कीमा टू द बॉटम मोस्ट एलिमेंट्स लाइक टेबल्स एक्सेट्रा, उसका जो स्कीमा स्ट्रक्चर होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्लान करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट।